Fine. Now the part 3 of the system of particles and rotational motion. Here in this video we are going to discuss the rigid body. Rigid body. Rigid body का मतलब क्या होता है? If a particular object is there and its molecules remain fixed, there will be no relative change in the position. Then it is said to be rigid body. A body is said to be rigid body if it does not undergo any change in its size and shape. However large the external force may be acting on it. जितना भी स्ट्रॉन्गर फोर्स लगा है इसमें, वो फोर्स को हटाने के बाद भी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. देन इट इज सेड टू बी रिजिड बॉडी. अनदर डेफिनेशन इफ यू वांट टू note down a rigid body is one whose constituent particles retain their relative position even when they move under the action of an external force. There are numerous molecules. If the force is being acted, then the distance between the two particles never changes. No change in its position. Position remains fixed. There are so many examples of the rigid body. Now come on to the point, center of mass of rigid body. That is in the course of class 11 science. अब कौन सा है रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल? जैसे रॉड, यूनिफॉर्म रॉड. यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास, सबका सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके मिड में. ये मान लेते हैं एक इस तरह से यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास यहां पर, राइट. लाइक दिस द रॉड एंड सेंटर मास कहां पर होगा? यहां पर. इसके एग्जैक्टली अगर ये सिलिंड्रिकल है तो सेंटर के हाइट का एग्जैक्टली मिडिल में यूनिफॉर्म सिलेंडर. ये रॉड अलग अलग तरह का हो सकता है. नंबर 2, रेक्टेंगुलर लैमिना. रेक्टेंगुलर लैमिना. This is the rectangular lamina having the thickness also. It's a position of center of mass. If I am going to draw a diagonal, ऐसे करके diagonal draw किए तो midpoint of the diagonal is the position of the center of mass where whole mass is supposed to be concentrated. That is the number 2 is your rectangular lamina. रेक्टेंगुलर लैमिना में कहां पर हुआ? उसका डायगोनल जो है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट. नंबर 3, सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग फॉर एग्जांपल, a ring is there. Its center of mass is exactly at the center. That is a very good example of the center of mass which does not always lie inside the object. Object के वॉल्यूम के बाहर भी रह सकता है. यहाँ पर तो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर, दैट इज द रिंग. तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पर, आउटसाइड द बॉडी. नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिस्क. Say it is a circular disc. Number 4 is your circular disc. Circular disc है तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कोई डायगोनल ड्रॉ कर दिए, ये डायमीटर ड्रॉ कर दिए और उसके सेंटर पर, ये इसके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा. दैट इज द सेंटर ऑफ मास. Circular disc. Another example, another rigid body is a spherical object.
sphere may be solid or hollow, चाहे वो सॉलिड हो या होलो हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके सेंटर पर, चाहे वो सॉलिड हो या होलो। ये होलो है, टेनिस बॉल है, उसके सेंटर पर क्या होगा, इसका आउटसाइड, अगर होलो है तो बोलेंगे आउटसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सॉलिड है तो इनसाइड द बॉडी। Then comes is your triangular lamina. Triangular lamina. ये एक ट्रायंगुलर लैमिना, इसका थिकनेस भी होता है लैमिना का। दिस इज अ सिंपल पेपर। अगर हमको सेंटर ऑफ मास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसका मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसका क्या ड्रॉ करेंगे, मीडियन, एंड दैट पोजीशन इज योर सेंटर ऑफ मास। 7 triangular lamina. Then come to the cylinder, a uniform cylinder. cylinder ऐसे है, ये सिलेंडर का ये उसका बेस है। तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, उसका मिड पॉइंट, अगर ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, मान लेते हैं अगर इसकी ये सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, सेंटर ऑफ। देन कम्स टू द नेक्स्ट रिजिड बॉडी is your cone. Number 7 is your rigid body. 7th one is your cone. Number 8, cone, uniform cone. अब cone ऐसा है, ये उसका बेस है, उसका हाइट है। अब इस तरह का कोन होगा। अब कोन का सेंटर ऑफ मास हम खोजना होगा, तो इसका जो हाइट है नीचे से, बेस से, इफ यू आर टेकिंग द हाइट h/4, मींस ये अगर हाइट h है तो h/4, इसको पूरे को अगर हम हाफ कर दिए, उसका भी हाफ कर दिए, तो ये h/4, ये पोजीशन जो है दैट इज योर h/4 फ्रॉम द बॉटम, यहां पर उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और ये पोजीशन क्या होगा, ऊपर से अगर देखेंगे तो 3h/4 ऊपर से, तो ये पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास होगा कोन का। तो हाइट अगर मान लेते हैं, इमेजिन हाइट ऑफ द कोन is given 40 centimeter. Now from the base, so center of mass का क्या पोजीशन होगा, 40/4, that is 10 centimeter, from bottom से 10 सेंटीमीटर ऊपर, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जानते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में भी, पार्ट 3 है। क्या होता है, R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 फॉर nth पार्ट, m1 r1 plus m2 r2 and so on, mn rn by m1 plus m2 plus dot mn। ये हम लोग जानते हैं, ये पोजीशन वेक्टर,
अगर x कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा m1 x1 m2 x2 and so on mn xn by m1 plus m2 and so on mn. सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो यहां पर क्या चेंजेस हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 and so on mn yn by m1 plus m2 plus m3 and so on mn. और z कोऑर्डिनेट y सेंटर ऑफ मास m1 z1 plus m2 z2 and so on mn zn by m1 plus m2 and so on mn. हम यहाँ ये तीनों पोजीशन में x y z कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं m1 x1 m2 x2, इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mx, summation of mx from n is equal to 1 to n, and नीचे जो है m1 m2 m3 ये सब क्या है, पूरे सिस्टम में जो n पार्टिकल्स है उसका मास है, दैट इज, इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ m y by m. सिमिलरली z कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ m z by m. अब ये तीनों कॉर्ड, ये z कोऑर्डिनेट था, y z कोऑर्डिनेट, x y जो हो गया था z कोऑर्डिनेट. तो हम लोग तीन जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, दिस एंड दैट, तो हम क्या देख रहे हैं, सिग्मा ऑफ दिस, ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर x y z. अगर ऑब्जेक्ट का डिस्क्रीट पार्टिकल्स है इस तरह से, लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस, object is having continuous mass distribution, तब क्या होगा, what will happen after, then sigma is going to change into integration. Sigma summation is going to change into integration according to mathematical concept. तो ये चीज क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सिग्मा ऑफ x dm, ये dm, ये सिग्मा ऑफ m को हम लोग dm से डिनोट कर रहे हैं बाय m, एंड दैट इज द सिग्मा ऑफ y dm बाय m. और z कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ z dm बाय m. ये z कोऑर्डिनेट था सेंटर ऑफ मास. दिस इज 3. Number 1 z coordinate, number 2 and number 3. Very important formula. Integration of x dm by m, integration of y dm by m, and integration of z dm by m. Very important point. You have to remember. Now the center of mass of a uniform rod of mass capital M and length n. एक ऐसा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रॉड है. अब यूनिफॉर्म रॉड इसका थिकनेस को हम लोग बहुत कम लिए हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड है, हमको एग्जैक्टली लुक इसका x कोऑर्डिनेट निकालना. हम ये लेके चल रहे हैं, दिस इज हैविंग ओनली वन डायमेंशन, दैट इज x कोऑर्डिनेट. इसका हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का x पोजीशन. इमेजिन दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड and mass is capital M and length is L. And we have, first of all, we have taken a small element having a thickness dx. अब हमको करना क्या है, x कोऑर्डिनेट निकालना है. तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, अभी हम लोग पढ़े थे 1/m इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है इसलिए इंटीग्रेशन होगा कंटिन्यूअस बॉडी.
mass distribution is same. So 1 by m x dm, यही फॉर्मूला था. x कोऑर्डिनेट ओनली वन डायमेंशन, ये हुआ ये फॉर्मूला. अब यहां पर m मालूम है, x मालूम है, dm आपको नहीं मालूम. dm इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट. इसका मास है क्या? dm. इसको हमको निकालना होगा. नाउ यूनिटरी मेथड निकाल सकते हो एज or when length of the rod is L, length of the rod is L, then mass we have assumed capital M. जब लेंथ L था तो मास M है, M था, ये हम assume कर लिए. तो therefore जब लेंथ dx है, जब लेंथ dx है तो मास कितना हो जाएगा? m dx by l. इसी को बोलते हैं dm. दैट इज योर dm. यूनिटी मेथड m dx by l. अब यही वाला चीज को हम यहां पुट करेंगे. वेरी सिंपल. इस चीज को, ये dm का वैल्यू हम निकालिए. d इज the mass of that small element and we have find out m dx by l. Its value we are going to put it in the equation 1. So equation 1, x coordinate, Cartesian coordinate of the center of mass, 1 by m integration of x m dx by l. What we have done? Put the value of dm from here in this equation number 1. Right? And the limit is from 0 to l, total length limit. कहां से कहां? 0 से l लेंथ के लिए. तो 1 by m जो कॉमन है बाहर निकाल दिए, m by l इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में बाहर निकालते हैं. x dx 0 to l, m कैंसिल, अल्टीमेटली क्या हुआ? 1 by l. इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 और यहां पर 0 टू l लिमिट. अब यहां पर x com कितना आ गया? 1 by l इंटू 1 by 2 कॉमन ले लिया. अपर लिमिट इज योर l स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, अल्टीमेटली कितना होगा? l स्क्वायर by twice l, that is your l by 2. ये आ गया l कैंसिल, l by 2. तो x coordinate of center of mass क्या आ गया मेरा? l by 2. तो मीन्स इसका लेंथ का एग्जैक्टली हाफ पोजीशन में सेंटर ऑफ मास मिलेगा. ओके, वेरी सिंपल. इंटीग्रेशन कैसे किए? ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Try to practice it. Very important chapter. Okay? Thank you.